हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि 10.20 पेज पे दी गई है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 2020 अप्रैल 1 कैश इन हैंड, ओवरड्राफ्ट एट बैंक। कैश का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है कुछ। और जो कैश बुक में कैश कॉलम का बैलेंस जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है या फिर जीरो होता है। और जब भी लिखा है ओवरड्राफ्ट एट बैंक, डेट मीन्स बैंक का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कैश बुक में। कैश बुक में आ जाएगा। और ओवरड्राफ्ट जो है वो क्रेडिट बैलेंस है बैंक का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे। इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। रिकॉर्ड मैंने आपको पहले भी बताया कि कैश बुक में कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। कैश कॉलम जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट व्हाट्स कम इन। कैश जब भी बिजनेस में आएगा तो वो डेबिट होगा, और डेबिट साइड पे कैश बुक की डेबिट साइड कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा। और जब भी कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेमेंट होगी, जैसे ही कैश बाहर जाएगा तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक की क्रेडिट साइड कैश कॉलम में। और जो बैंक होता है वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट द रिसीवर। बैंक जब भी रिसीवर होगा, मीन्स कैश रिसीव कर रहा है, चेक रिसीव कर रहा है या फिर कोई पेमेंट रिसीव कर रहा है, उस केस पे क्या होगा? बैंक डेबिट होगा। मतलब अब तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? कैश बुक के डेबिट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और जब बैंक क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट कब होगा? बैंक जब गिवर होगा। रूल क्या कहते हैं? क्रेडिट द गिवर। बैंक गिवर कब होगा? जब बैंक चेक इशू करेगा, ठीक है, बैंक से कैश विड्रॉ किया जाएगा या बैंक कोई पेमेंट करेगा। तो इन सब कंडीशंस में कैश बुक की क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में जाकर हमें अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। April 3rd, Capital introduced 20,000, out of which 16,000 is by check and is deposit in the bank। ठीक है, कैपिटल बिजनेस में आ रही है। टोटल कितनी है? 20,000 की। 20,000 में से 16,000 का चेक आ रहा है, ठीक है, वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, क्लियर कर दिया इन्होंने, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। और 4,000 रुपए का कैश आ रहा है, ठीक है। तो कैश बिजनेस में आ रहा है। डेबिट व्हाट्स कम इन टू कैपिटल अकाउंट अप्रैल 3rd। कैश कॉलम में आएगा 4,000 और बैंक कॉलम में कितना आएगा? 16,000 का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 4th, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ फॉर ₹3,000 एंड दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ₹200। अमाउंट वाज पेड बाय चेक। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते, रिड्यूस करते हैं इसको। 3,000 में 200 जो है हम रिड्यूस कर देंगे 2,800। जो पेमेंट की गई है वो चेक के थ्रू की गई है, ठीक है। तो बैंक क्या कर रहा है? चेक दे रहा है। बैंक क्या है? गिवर है, ठीक है। तो जब बैंक गिवर होगा तो क्या होगा? बैंक होगा क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। कैश बुक के क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में जाके हम जो है अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे 2,800 बाय परचेजेस अकाउंट। अप्रैल 4th में आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 4th, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹4,000। गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, कैश से जो है पेमेंट हुई है, कैश बिजनेस से जा रहा है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड कैश कॉलम में बाय परचेजेस अकाउंट कितना आ जाएगा? 400 कैश कॉलम में, 4,000 सॉरी, अप्रैल 4th। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 5th, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट ₹5,000। ठीक है, 5,000 की गुड्स जो है मोहन को सेल किया ऑन क्रेडिट पे। कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हो गया, ये हम करेंगे जर्नल में रिकॉर्ड। क्या एंट्री होगी इसकी? मोहन को डेबिट कर देंगे
और सेल्स को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। डेट आ जाएगी अप्रैल 5, 2020 5000 से। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। अप्रैल 6 रिसीव चेक फ्रॉम राकेश 2450 आफ्टर अलाउंग हिम डिस्काउंट 50। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया जब भी चेक हम रिसीव करते हैं तो उससे नीचे वाली ट्रांजेक्शन्स में हमें जरूर चेक करना होता है कि उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं या किसी पार्टी के फेवर में इंडोर्समेंट कर रहे हैं। तो नीचे की एंट्री में, नीचे की ट्रांजेक्शन में चेक कर लीजिए। नेक्स्ट ही है चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिट इन बैंक। तो क्या होगा इसमें, चेक जो है वो रिसीव हो रहा है, बैंक रिसीवर हो रहा है, तो बैंक क्या होगा, डेबिट। तो बैंक कॉलम में हम कर देंगे 2450, क्या लिखेंगे यहाँ, टू चेक इन हैंड। ठीक है, अकाउंट। डेट आ जाएगी अप्रैल 6। अप्रैल 6 को जो है चेक इन हैंड, सॉरी अप्रैल 10 आएगी, चेक इन हैंड लिखेंगे यहाँ पे और बैंक कॉलम में डिपॉजिट हो गया 10 अप्रैल को। ठीक है, जो 6 अप्रैल की एंट्री है वो यहाँ पे नहीं होगी कैश बुक में, उसे हमें जर्नल में रिकॉर्ड करने हैं। क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक रिसीव हुआ है हमें 2450 का। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कर दिया उसे। डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इसको डेबिट करेंगे 50 रुपीज से टू राकेश। डेट आ जाएगी इसमें अप्रैल 6। बीइंग चेक received and discount allowed 2500 आ जाएगा यहाँ पे राकेश से। राकेश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, राकेश क्या कर रहे हैं, चेक दे। राकेश जो है क्रेडिट है, सॉरी राकेश जो है गिवर है, रूल क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 11 सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर ऑफ ₹750 बाय पेइंग कैश ₹680। ठीक है, तेज प्रिंटर के अकाउंट को सेटल कर दिया, उसको 680 पे कर दिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, उसको जो है डिस्काउंट मिला है हमें कितना, 70 रुपए का। इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे, जो कि 70 है। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 750 की जगह 680 पे कर दिए, कैश पे किया है। ठीक है, कैश पे हो रहा है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड कैश कॉलम में 680 बाय तेज प्रिंटर्स। ठीक है, डेट आ जाएगी अप्रैल 11। ठीक है, अब डिस्काउंट जो रिसीव्ड हुआ है उसकी जो एंट्री कहाँ पे होगी, जर्नल में, कैश बुक में कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। तेज प्रिंटर्स को कर देंगे डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट, 70 रुपए का, जो कि दोनों का डिफरेंस है। बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, अप्रैल 12 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 4750 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000 की जगह 475 का जो 4750 का जो है कैश हमें रिसीव हुआ। इसका मतलब जो इनका डिफरेंस है उसका डिस्काउंट अलाउड किया है मोहन को। ठीक है, कैश रिसीव्ड हुआ है तो इसको करेंगे कैश बुक में रिकॉर्ड। कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट वर्ड्स कम इन टू मोहन, कैश हो जाएगा डेबिट।
कितना आ जाएगा 4750 कैश कॉलम में डेट आ जाएगी। और जो डिस्काउंट अलाउड किया है उसकी करेंगे हम जर्नल में एंट्री। कैसे करेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को करेंगे डेबिट टू मोहन। डेट आ जाएगी अप्रैल 12 और कितने का डिस्काउंट है? 250 का। बीइंग डिस्काउंट अलाउड नरेशन आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 16 रिसीव ₹1000 फ्रॉम परम whose account of ₹2000 was written off as bad debt earlier। पहले 2000 रुपए के बैड डेट्स हो चुके हैं, जिसमें से 1000 जो है अब रिसीव्ड हुआ है परम से। तो इसका क्या मतलब हुआ है? ये बैड डेट जो है वो रिकवर्ड हुए हैं। रिसीव्ड हुआ है मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट वर्ड्स कम इन कैश बुक में, डेबिट साइड कैश कॉलम में आ जाएगा 1000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड। डेट आ जाएगी इसमें अप्रैल 16। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 17 रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर 200 रुपीज। ठीक है, कैश जो है वो रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, रिसीव तो मुरली से हुआ है पर किसके बिहाफ पे हुआ है? मनोहर के। इसलिए हम मनोहर को ही शो करेंगे। कैश रिसीव हुआ है, कैश बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट वर्ड्स कम इन कैश बुक के डेबिट साइड कैश कॉलम में। कितना रिसीव्ड हुआ है? 200 टू मनोहर। डेट आ जाएगी अप्रैल 17। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 19 रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹800 फ्रॉम मुकेश विच वाज इंडोर्स्ड टू नितिन। ठीक है, चेक रिसीव हुआ मुकेश से, जिसे इंडोर्स कर दिया नितिन को। ठीक है, तो इसमें ये जो है, इसमें ये बैंक में तो चेक डिपॉजिट हुआ नहीं है, इसलिए चेक का रिसीट और इंडोर्समेंट जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसको हम जर्नल में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे? नितिन अकाउंट को करेंगे डेबिट टू मुकेश। ठीक है, डेट आ जाएगी इसमें अप्रैल 19। कितने का है? 800 का। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ नितिन। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 20 सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹700 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। कैश रिसीव हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, जब भी कैश रिसीव होगा तो क्या करेंगे? रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम इन कैश बिजनेस में आ रहा है। रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम इन कैश बुक में डेबिट साइड कैश कॉलम में। कितना कैश रिसीव हो रहा है हमें? 700 टू फर्नीचर अकाउंट। कितना आ जाएगा? अप्रैल 20। डेट आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 25 विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹3000। बैंक से कैश जो है विड्रॉ किया है 3000 का। तो ये क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश जो है बिजनेस में आ रहा है, तो रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम इन। तो कैश बुक में डेबिट साइड कैश कॉलम में कितना लिखेंगे हम? 3000। यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिखेंगे लेजर फोलियो में, कॉन्ट्रा एंट्री को शो करने के लिए। अप्रैल 25। अब नेक्स्ट दूसरी साइड चले जाएंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, कैश बिजनेस में आ रहा है, बैंक क्या कर रहा है? कैश दे रहा है। बैंक क्या है? गिवर। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में कितना? 3000 बाय कैश अकाउंट। सी लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 25 ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ₹1000 एंड फॉर इनकम टैक्स 500।
अब ये ड्राइंग्स हैं तरुण की बुक्स में ही हम जो है एंट्री कर रहे हैं। तो ये ड्राइंग्स हैं, तो क्या कर रहा है, बैंक से विड्रॉ किया है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए और इनकम टैक्स के लिए, दोनों ही ड्राइंग्स हैं। तो कहाँ कैसे करेंगे, बैंक क्या कर रहा है, बैंक से क्या हो रहा है, कैश जो है विड्रॉ हुआ है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो बैंक क्या कर रहा है, कैश दे रहा है। बैंक क्या है, गिवर। रूल क्या कहता है, कैश बुक के क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में कितना 1500 बाय ड्राइंग्स, दोनों का अमाउंट ऐड कर दिया। अप्रैल 25। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 28, संजीव हु ओन्ड ₹400 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड 60 पैसा इन ए रूपी। ठीक है, जो संजीव वो बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवाला निकल चुका है, तो उसने 60 पैसा जो है वो पे कर दिया। तो 400 का 60 पैसा कैलकुलेट कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो ये जो है वो रिसीव्ड हो गया, कैश मिला है। ठीक है, किससे मिले, संजीव से, टू संजीव। कितना है 240। ठीक है, और जो बैड डेट्स हुए 40 के, 60 पैसा तो मिल गया, जो 40 पैसा है उसका बैड डेट हो गया, उसकी जर्नल एंट्री में हम रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेट्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस का लॉस होता है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू संजीव। 160, 400 का 40 पैसा जो है निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 160। बीइंग, नरेशन आ जाएगी, बीइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम संजीव रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ये हो गई। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 28, received repayment of a loan advance to Ram ₹3,000 and deposited out of it 2,500 into the bank। ठीक है, जो लोन एडवांस दिया था राम को, उसकी रीपेमेंट हुई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कैश रिसीव हुआ है अप्रैल 28 को। तो कैश रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड्स कम इन, कैश बिजनेस में आ रहा है, टू लोन राम को ब्रैकेट में अकाउंट, कितने का 3000 का कैश आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, वो आगे बोल रहा है और इसमें से 2500 रुपए जो है बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कैश जो है बैंक में डिपॉजिट हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है ना, ये बिजनेस पर्पस के लिए, ऑफिस यूज के लिए हो रहा है, कैश को बैंक में डिपॉजिट कराया। कैश बिजनेस में जा रहा है, सॉरी कैश बिजनेस बैंक में जा रहा है, तो बैंक क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है, बैंक क्या है, रिसीवर। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो कैश बुक के डेबिट साइड बैंक कॉलम में हम लिखेंगे 2500 टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी यूज करेंगे, अप्रैल 28। इसी तरह से अप्रैल 28, अब कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बुक में क्रेडिट साइड पे कैश कॉलम में लिखेंगे 2500 बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी का यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब अप्रैल 30, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 375। ठीक है, इंटरेस्ट जो है चार्ज किया है बैंक ने। ठीक है, और वो भी बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट में से ही पे होगा ना, जब भी कोई पेमेंट होगी। ठीक है, तो क्या होगा, बैंक क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है, बैंक क्या है, गिवर। रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में कितना 375 बाय इंटरेस्ट अकाउंट अप्रैल 30। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 30, डिपॉजिट विद द बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। ऑफिस में सिर्फ 2000 का कैश जो है हमें रोकना है और बाकी जितना भी कैश है वो बैंक में डिपॉजिट कर देना है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, अप्रैल 30 बैलेंस मेंटेन करेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2000। अब जो भी डिफरेंस आएगा उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और जब कैश बैंक में डिपॉजिट होता है तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अब कैसे करना है, टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, ये आ जाएगा 18,090 और इधर का आ जाएगा हमारा डिफरेंस 18,090, यहाँ का कुछ डिफरेंस आएगा 8,090, 2,110 कुछ आएगा। आप चेक कर लीजिएगा दोनों का डिफरेंस, तो घटाने पर हमारा आ जाएगा इसका 9,180। ये हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 8,800, इसमें से जो है 2,000 भी हमने डिडक्ट किया क्योंकि इतना तो हमें बैलेंस मेंटेन करना है ना, तो हमारा डिफरेंस आएगा 8,910। अब ये जो हमारा डिफरेंस आया है इसको हमें क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करवाना है इस कैश को। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बैंक क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है, रिसीवर। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो कैश बुक में डेबिट साइड में बैंक कॉलम में हम लिखेंगे 8,910। ठीक है, टू कैश अकाउंट, सी का यूज करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, अप्रैल 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको, ये कैश इधर तो रिकॉर्ड हो गई, अब कैश किस बिजनेस से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैश बुक पे के क्रेडिट साइड पे कैश कॉलम लिखेंगे 8,910 बाय बैंक अकाउंट। सी यूज करेंगे कॉन्ट्रा के लिए, अप्रैल 30। ठीक है, अब इस बैंक कॉलम का बैंक कॉलम का भी हम टोटल लगा लेंगे। ये भी आ जाएगा हमारा 7,185। ये आप चेक कर सकते हैं खुद से, यही आएगा। और जब न्यू मंथ की बिगिनिंग होगी तो हमें क्या करना है, May 1 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आ जाएगा, कितना आएगा, 2,000 का। यहां पे आपको मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि बैलेंस हमारा 2,000 है कैश का, और बैंक का क्या है 7,185। उम्मीद है आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।